हे गाइस, वेलकम टू AR के मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनो के ड्राइवर के अंदर जो टच म्यूजिक सिस्टम आता है 8 इंच का, उसके पूरे सारे फीचर आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे उसके अंदर क्या क्या फंक्शन आते हैं। A to Z इस सिस्टम के बारे में आपको बताने वाले हैं, कैसे आप चेंज कर सकते हो, क्या इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। तो सबसे पहले जब हम इसको देखते हैं तो गाड़ी का कुछ सिस्टम ऐसा आता है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो आता है हमारा यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये नाइट का है। अगर गाड़ी आप नाइट में चला रहे हो तो आप इस पर क्लिक करके आपकी डिस्प्ले ऑफ हो जाएगी, सिर्फ यही ये चीज़ें आपको दिखाई देगी इसके अंदर। आप ऊपर देख सकते हैं फ़ोन कनेक्टेड है अभी, तो उसके सिग्नल दिखा रहा है, बैटरी दिखा रहा है, टाइम का AM PM दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है, और नीचे ऑक्स का ऑप्शन शो हो रहा है इसके अंदर। तो उसके बाद कहीं भी आप टच करते हो तो डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले रेडियो का आता है, तो रेडियो का सबको पता ही है अपने आप, रेडियो के अंदर यही होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस पे, यहाँ पे भी आप FM और AM चीज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, जो भी चैनल आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे चैनल की लिस्ट जो आप ऐड करोगे वो आ जाएगी, ऑप्शन यहाँ पे और भी आ जाएंगे रेडियो के सारे, कैसे आप करना चाहते हैं। तो अप डाउन के लिए सिंपल एरो का इसके अंदर सिस्टम दिया गया है, ये वाला। तो इसके बाद आता है मीडिया का ऑप्शन। तो मीडिया के ऑप्शन में आप देख सकते हैं, जैसे भी आप इसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा ये वाला इंटरफेस। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ऑक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप जब भी ऑक्स से गाना बजाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इसके अंदर ऑक्स का लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप जो भी गाना बजाना चाहते हैं ऑक्स से आप बजा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, जैसे इसमें एंड्रॉयड ऑटो आ रहा है क्योंकि अभी फ़ोन कनेक्टेड है। उसके अलावा ऑक्स, आईपॉड, ब्लूटूथ, और अगर वीडियो बजाना चाहते हैं आप तो वीडियो भी इसके अंदर आप प्ले कर सकते हैं, पर वो वीडियो की जो रेवोल्यूशन होगा वो 480 पिक्सल तक ही इसके अंदर वीडियो चलेगी, उसके ऊपर की वीडियो इसके अंदर नहीं चलेगी। तो ये चीज़ कई लोगों को लगती है कि इसके अंदर वीडियो नहीं चलती है, क्योंकि हम HD वीडियो इसके अंदर चलाते हैं, वो इसको सपोर्ट नहीं करता। ये 480 तक मैक्स सपोर्ट करता है, उसके बाद सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके बाद फिर से हम होम पे आ जाते हैं। इसके बाद आता है ड्राइविंग इको का ऑप्शन। तो जैसे सबसे खास बात दी गई है इसके अंदर, जो इको का सिस्टम दिया गया है, तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहले इसके अंदर आता है एक्सेलरेशन। तो जिस हिसाब से आप एक्सेलरेशन करते हैं ये उस हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें बताता है। अगर मान लीजिए कहीं पे आप हार्ड एक्सेलरेशन कर रहे हैं, पूरा पेडल दबा रहे हैं, तो इसमें आपकी रेटिंग कम हो जाती है। या कहीं पे आप हार्श करते हैं, कहीं पे छोड़ दिया, कहीं पे रेस की पेडल को दबा दिया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ हमें ये स्टार के थ्रू दिखाता है। उसके बाद आता है गियर शिफ्ट। तो गियर शिफ्ट के अंदर क्या होता है कि आप एक्यूरेट गियर लगा रहे हो, यहाँ पे मीटर के अंदर जब गियर शिफ्ट का इंडिकेटर आता है आपका, तो उसके अंदर आपको उस टाइम पे गियर शिफ्ट करना होता है गाड़ी का। तो यही चीज़ें इसके अंदर मेंटेन होती है। अगर आप इसको गलत शिफ्ट करते हैं तो ये आपको रेटिंग कम कर देता है। और एंटीसिपेशन के अंदर क्या होता है कि वो हरकतें जो चलती गाड़ी में नहीं करनी चाहिए हमें, जैसे कि हाई स्पीड में हम जा रहे हैं और एकदम से छोटा गियर हमने कोई गलती से डाल दिया है, या जो टाइट ब्रेकिंग भी होती है, एकदम हार्श ब्रेकिंग, वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे आपको एक पूरा स्टार्स के अंदर रेटिंग देता है। जितने ज़्यादा आपके स्टार होंगे उतनी ज़्यादा आपको माइलेज मिलेगी इसके अंदर। ट्रिप रिपोर्ट भी मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी गाड़ी कुछ टाइम से स्टार्ट खड़ी हुई है, तो इसका माइलेज था वो 16 से गिर के अभी 14.7 पे आ चुका है। तो आप देख सकते हैं ऊपर आ रहा है, टोटल टाइम आ रहा है कि इतनी गाड़ी चली हुई है, 17.3 किलोमीटर 1 घंटे 52 मिनट के अंदर चली है ये गाड़ी। और एवरेज कंजप्शन भी दिखा रहा है आपको। उसके बाद है एवरेज स्पीड की, जो इसके डिस्टेंस के अंदर एवरेज स्पीड जो रही वो एवरेज स्पीड दिखा रहा है आपको। उसके बाद आता है डिस्टेंस विदाउट कंजप्शन। तो ये वो डिस्टेंस होता है जिसके अंदर गाड़ी चल रही होती है पर फ्यूल यूज़ नहीं करती है। जैसे मान लीजिए कोई ब्रेकर आपका आगे आ गया है और आपने ब्रेकर के ऊपर आने से पहले उससे थोड़े से रेस छोड़ दिया है और गाड़ी फ्यूल सप्लाई बंद कर देती है, और वहाँ पे जो फ्यूल बचता है वो ये डिस्टेंस इसके अंदर काउंट करता है। उसके बाद आता है इको कोचिंग। इको कोचिंग के अंदर ये आपको दिखाता है कि मतलब इंजन ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए आपका। उसके अलावा साइड में जाएंगे तो एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन में बताएगा आपको कि आपकी एक्सेलरेशन कैसी है, ठीक है या ख़राब है, जो भी है वो सारी चीज़ आपको यहीं पे शो करेगा। उसके बाद आता है गियर शिफ्ट का, बताएगा ये आपको गियर शिफ्ट आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, स्टार दिखा के सारी चीज़ें बताएगा। उसके बाद एंटीसिपेशन में दिखा रहा है कि रेड लाइट अगर होती है तो 300 मीटर से आप उसको रेस को छोड़ दीजिए, जो भी गाड़ी है उनको जाने दीजिए और इसको आराम से वहाँ पे यूज़ कीजिए गाड़ी को। ज़्यादा देर के लिए अगर गाड़ी आप खड़ी कर रहे हैं तो मतलब इंजन को आप बंद कर दीजिए, गाड़ी को स्टार्ट मत रखिए। ये चीज़ें इसके अंदर दिखाता है सारी। इसके बाद चलते हैं अगर इसके अंदर
होम पे वापस से, तो उसका आता है फ़ोन का ऑप्शन। जब फ़ोन पे हम क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन आ जाता है इसके अंदर, अगर आपका डिवाइस कनेक्ट होगा, जैसे भी ब्लूटूथ से कनेक्ट है तो ये पूरा डायल का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आप नंबर डायल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से डायल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपकी आ जाती है फ़ोन बुक आ जाएगी पूरी, जो जो जिसके नंबर है वो सारे नंबर यहाँ पे शो करेगा। इनको भी आप अप डाउन कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसके थ्रू कर सकते हैं। कहीं पे भी क्लिक करेंगे आप वो नंबर लग जाएगा आपका। उसके बाद कॉल लिस्ट आ जाती है कि किसके पास क्या कॉल की गई है आपने, वो सारी चीज़ें यहीं पे शो कर देता है आपको। ये आपको ऑल कॉल दिखाता है। उसके बाद जो की है आपने जो आई है और जो मिस कॉल है आपके पास, वो सारी चीज़ें यहीं पे आपको दिखाता है। तो ये फ़ोन तभी आपको एक्टिवेट होगा जब आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा या एंड्रॉइड ऑटो से कनेक्ट होगा, तब दिखाएगा। अगर आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं है इसके साथ तो ये आपको दिखाएगा सर्च फॉर ब्लूटूथ, और जो ऑलरेडी ब्लूटूथ से कनेक्टेड है वो डिवाइस दिखाएगा आपको। उसके बाद अगर सेटिंग पे आ जाते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम की सेटिंग है कि आप कितने पे रखना चाहते हैं, लाउडनेस ऑन ऑफ करना चाहते हैं या बैलेंस करना चाहते हैं कि आपको किधर का म्यूजिक पीछे पीछे सुनना है तो आप इसको पीछे पीछे कर सकते हैं, आगे आगे सुनना है तो आप इसको आगे कर सकते हैं, और साइड में सुनना है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे किया हो तो सिर्फ उस साइड का ही स्पीकर बजेगा ये, और इसको रीसेट भी कर सकते हैं हम यहाँ पे क्लिक करके। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपका रीसेट हो जाएगा, बेस ट्रबल सारी चीज़ें ऑन हो जाएगी आपकी। तो इसमें आप जो भी जैसे भी है इसको एडजस्ट करना चाहते हो, आप पीछे पीछे के स्पीकर बजाना चाहते हो, आप आगे अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो पीछे पीछे के स्पीकर बजा सकते हो, आप आगे के बजाना चाहते हो आगे के या लेफ्ट राइट जो भी आप करना चाहते हो वो आप इसके अंदर कर सकते हो सारा सब कुछ। उसके साथ इसको आप ओके कर सकते हो, सेट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है ऑडियो के बाद साउंड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे साउंड के अंदर भी सेम वही चीज़ें हैं, इसको रीसेट कर सकते हो आप। उसके बाद डिस्प्ले पे आ जाते हैं तो डिस्प्ले के अंदर जो दिया गया है सबसे पहले ब्राइटनेस का आता है। तो अगर डे टाइम है तो आप इसको हाई रख सकते हैं, अगर रात है तो आप इसको लो भी रख सकते हैं, और मीडियम भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगे। उसके बाद बैकग्राउंड का आता है, जो ये बैकग्राउंड आपको ब्लैक दिख रहा है इसको आप डार्क रख सकते हैं या लाइट रख सकते हैं। इसके अंदर ये दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। इसके अंदर कैमरे का ऑप्शन आता है, अगर मान लीजिए आप कैमरे पीछे का जब गियर लगाते हैं तो गियर के साथ आपका कैमरा ऑन हो या ना हो वो भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये भी होता है कि कैमरा वर्क नहीं कर रहा, तो सेम यहाँ से भी हो सकता है कि आपका सिस्टम से आपने बंद कर रखा हो कैमरा ऑन ऑफ का सिस्टम। उसके बाद आते हैं कनेक्टिविटी में। तो कनेक्टिविटी में आपके पास यहाँ पे दिखा देता है जो एंड्रॉइड डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं वो एंड्रॉइड डिवाइस दिखा सकता है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको ब्लूटूथ डिवाइस दिखाएगा, जो भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट हुए हैं। उसके बाद सर्च कर रहे हैं आपको नया ब्लूटूथ डिवाइस, वो और एक्सटर्नल जो होते हैं वो दिखाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाती है जो आपकी आती है इसका आप पास की चेंज करना चाहते हैं या जो कि गूगल की कमांड है वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो सेम सारी चीज़ों के बाद इसके बाद आती है सिस्टम। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लास्ट में सिस्टम सेटिंग आती है। इसके अंदर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज, कहाँ की लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद क्लॉक की यूनिट सेट कर सकते हैं, आप 12 घंटे का टाइम चाहिए या आपको 24 घंटे का टाइम चाहिए वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। टाइम सेटिंग आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद इसके सिस्टम वर्जन कौन सा है जी, जो अपडेट होता है ये रेनो की तरफ से ही होता है। अगर कोई अपडेट आया हुआ होता है तो वो सारी चीज़ें वो अपने सिस्टम लैपटॉप के थ्रू करते हैं, हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं होता है, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद अब बचता है लास्ट ऑप्शन जो होता है हमारा एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। तो एंड्रॉइड ऑटो के अंदर क्या होता है कि आपको एंड्रॉइड ऑटो जो ऐप होती है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होती है, और जो एप्पल के फ़ोन होते हैं उसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको अपना फ़ोन वायर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। तो वो अभी एंड्रॉइड ऑटो भी मैं आपको कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे होता है और कैसे उसके अंदर सारी कमांड दी जाती है। तो जैसा कि एंड्रॉइड ऑटो के बारे में बता रहा था मैं आपको, तो एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा कि प्ले स्टोर पे जाना है पहले तो, उसके बाद आपको सर्च करना पड़ेगा एंड्रॉइड ऑटो ऐप। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये सबसे ऊपर शो हो रहा है, इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई, आप ही इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे जो भी परमिशन ये ऐप मांगेगी आपसे, आपको सारी परमिशन इसकी अप्रूव करनी है, सबकी आपकी माइक की परमिशन मांगेगी, ये सारी चीज़ों की, नेट की सारी चीज़ों की परमिशन ये ऐप मांगेगी। उसके बाद जैसे ही इसके बाद आप इसको परमिशन सारी ग्रांटेड कर देंगे, ब्लूटूथ की, वाईफाई की। उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, अपना फ़ोन यहाँ से कनेक्टेड करना है और यहाँ पे लगा देना है। जैसे आप लगाएंगे उसके बाद आपकी यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर एक छोटा सा आपको एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन शो होने लग जाएगा। आपको सिर्फ इस वजह से ये आता है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपका। जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपका आ जाएगा कि ये जो मतलब मैप का सबसे पहले शो होगा जहाँ पे भी आपको जाना है, तो आप इस पुश टू के स्विच को दबा के मतलब एक्सेस भी कर सकते हैं इसको। गूगल प्ले सम म्यूजिक। Just so you know, you can set your default music provider in the Google Assistant settings. For now, try asking that again and tell me the name of the app you want to use.
तो जैसा कि आपने देखा था, आप इस वॉइस कमांड के स्विच को दबा के सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ से आप माइक भी एक्सेस कर सकते हैं, नोटिफिकेशन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। पर इसके अंदर क्या है कि थोड़ा सा स्टार्टिंग में जैसे आप गाड़ी को करते हैं तो थोड़ा सा लैग होता है ये। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं मैप, प्ले म्यूजिक का, फ़ोन का, एग्जिट का, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शो हो जाती है, सेटिंग भी शो हो जाती है। तो आप इसको वॉइस कमांड के द्वारा सब कुछ इसका एक्सेस कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो गाइज़ ये थी इसकी पूरी वीडियो। ये जो स्टीरियो अपने को ऑफर किया जाता है ये RXT और RXZ वेरिएंट के अंदर किया जाता है, दोनों में ही, ऑटोमेटिक में और मैनुअल के अंदर, दोनों में ही ऑफर किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इससे रिलेटेड या किसी भी बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं और सभी का करता हूं। तो जो भी आपके सवाल हो आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।